इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो हम जो फंक्शन एंड इट्स टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेट का मतलब क्या होता है। हमको सेट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में हमें सबसेट पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फंक्शन को समझने के लिए। तो सेट क्या होता है ये इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद सबसेट क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है ना। उसके बाद हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट इसमें फंक्शन में ये आपका टॉपिक है सेट, उसको स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं ये डेफिनेशन क्या कहती है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। अब इस डेफिनेशन को बताने से पहले देखिए आपसे एक सिंपल चीज एक डिस्कस कर लें कि देखिए हमारे आजू बाजू मतलब ऑल अराउंड अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द जो है वो हम कई बार ये वर्ड का नाम जरूर सुनते हैं, कलेक्शन का नाम सुनते हैं, है ना, या फिर ग्रुप का नाम सुनते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ओके, उसके बाद कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ग्रुप ऑफ टीचर्स, कलेक्शन ऑफ स्वीट्स। तो ये जो है जैसे मैंने अभी आपसे बात की इस बारे में कलेक्शन के बारे में, तो ये सिंपल मैंने जैसे एग्जांपल लिए हैं कलेक्शन या ग्रुप का, है ना, झुंड या समूह का, हम बहुत बार अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में उन्हीं कलेक्शन या ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अब देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जिस जो जो ग्रुप या जो कलेक्शन जो बना है, ओके, जो कलेक्शन बनाया गया है किसी चीज के अकॉर्डिंग, किसी एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या किसी एक रूल के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस रूल को पूरी पूरी तरह सेटिस्फाई करने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो दिया गया नियम है उसके अनुसार उस कलेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एग्जांपल है। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग फोर नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग फोर नेचुरल नंबर्स, मतलब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, स्टार्टिंग के 4 नेचुरल नंबर ले रहा हूं। तो अगर मैं उसका एक ग्रुप कलेक्शन बनाता हूं, एक कलेक्शन बनाता हूं, तो वो कलेक्शन कैसा होगा मेरा, स्टार्टिंग 4 नेचुरल नंबर हमारे क्या है, 1 2 3 और क्या है 4। ओके, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, कॉमा से इसको अलग अलग कर देता हूं और उसको ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर या करली ब्रेसेस के अंदर अगर उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये जो मेरा पूरा जो अरेंजमेंट है ये मेरा कहलाता है सेट। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये स्टार्टिंग के 4 नेचुरल नंबर हैं कि नहीं, मतलब ये दी गई स्टेटमेंट को ये पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हम उसको सेट नहीं बोलते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भी कि कौन सा हमारा सेट हो सकता है, कौन सा सेट नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए अब मैं बात करता हूं एग्जांपल्स की। देखिए जैसे प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो अगर मैं बोलूं प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो कौन कौन से देखिए प्लैनेट होते हैं हमारे, प्लेनेट हमारे कौन से होते हैं, मर्क्यूरी है, ओके, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, ओके, उसके बाद मार्स है, ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, जुपिटर आ जाएगा, है ना, जुपिटर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, है ना, यूरेनस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद नेपट्यून आ जाएगा, है ना, नेपट्यून। अब जो प्लूटो है वो
सोलर सिस्टम का प्लेनेट नहीं कहलाता है ना। तो ये 8 जितने भी प्लेनेट हैं ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है और साथ में कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया है। ओके, तो ये मेरा अगर देखा जाए कि अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पे, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट हैं, है ना। तो जो 8 प्लैनेट हैं हमारे, वो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग उसको लिख दिया है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है प्लैनेट्स का। ओके, तो इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, सेट। अगर मैं बात करूं कलर्स इन अ रेनबो, है ना, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपको पता है वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है ना, ब्लू होता है, उसका ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है ना। तो जितने भी मैंने ये आपके इधर 7 जितने भी कलर्स लिखे हैं रेनबो के, तो वो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कलर्स का, है ना, जो कि रेनबो बनाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सेट हो गया। अब अगर मैं बोलूं ऑल वोवल्स, तो वोवल्स क्या होते हैं, अगर मैं वोवल्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं लिखता हूं A E I O U, तो ये मेरे वोवल्स हैं, है ना। तो ये मुझे पता है कि ये कलेक्शन ऑफ वोवल्स हैं जो कि एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड यहाँ पे कलेक्टिवली मैंने यहाँ पे उनके एलिमेंट्स को लिख दिया है। तो इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा इधर, सेट। अब मैं अगर बोलूं काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, तो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये जितने जितने भी ये जो नंबर्स अगर आएंगे 30 और 40 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो एक वेल डिफाइंड नंबर्स हैं, मतलब हम जानते हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो 30 और 40 के बीच में आते हैं। तो इसीलिए वो हमारा क्या होगा, सेट। जैसे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, है ना, तो हमें पता है कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए वो भी क्या है, एक सेट। अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, अगर मैं बोलूं आप ही की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं उन सबको कलेक्टिवली ले लूं, ओके, तो एक मेरा वो क्या बन जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनता है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, सेट। अब अगर इसमें मैं बात करूं, देखिए कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज, अब अगर मैं बोलूं कि अच्छी मूवीज जो हैं या अच्छी पिक्चर्स जो हैं उसका कलेक्शन, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कोई, देखिए कोई मूवी जो है वो किसी पर्सन को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा कलेक्शन नहीं बना पाते हैं कि अच्छी मूवीज का क्या है। जैसे हो सकता है कि मुझे जो मूवी अच्छी लगती हो वो आप लोगों को अच्छी ना लगती हो, है ना। तो यहाँ पे वो कलेक्शन नहीं बन सकता है, इसीलिए ये जो है कलेक्शन ऑफ मूवीज, ये एक सेट नहीं होता है। अगर मैं बोलूं ऑल गुड स्कूल्स ऑफ इंडिया, अब हो सकता है कि मान लो कोई एक स्कूल ए है, वो हो सकता है किसी स्टूडेंट को अच्छा लगता हो, दूसरे स्टूडेंट को अच्छा ना लगता हो। तो किसी ने इस स्टूडेंट मतलब इस स्कूल को अच्छे स्कूल के कलेक्शन में रख दिया, दूसरे ने नहीं रखा, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि वेल डिफाइंड है ना। जैसे अगर हम बोलें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं बोलूं या आप अगर करो, तो जो भी कलेक्शन बनेगा आपका भी सेम बनेगा, मेरा भी सेम बनेगा। वोवल का कलेक्शन आपका भी सेम बनेगा, मेरा भी सेम बनेगा। कलर्स ऑफ रेनबो, प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम, ये आप भी अगर बनाएंगे कलेक्शन तो भी आप सेम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा मैं भी सेम बनाऊंगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज या ऑल गुड स्कूल्स ऑफ इंडिया अगर आप बनाओगे तो हो सकता है अलग बने, मैं बनाऊंगा तो हो सकता है अलग बने, इसीलिए ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। अब अगर मैं बोलूं इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी, हो सकता है जो मुझे बुक इंटरेस्टिंग लग रही हो वो आपको बोरिंग लग रही हो, या जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो मुझे बोरिंग लग रही हो, तो मैं ऐसा कलेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं बना सकता, इसीलिए ये भी मेरा सेट नहीं कहलाया जा सकता। अगर मैं बोलूं डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन मैथ्स बुक, हो सकता है कोई एक सम है, अगर किसी स्टूडेंट को टफ लगता हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को इजी लगता हो, है ना। तो यहाँ पे मैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकता प्रॉब्लम का जो कि डिफिकल्ट लगे, है ना। तो इसीलिए ये भी एक सेट नहीं है। अगर ये गुड मूवीज कलेक्शन, अगेन वही हो गया,
अगर अच्छी मूवीज का कलेक्शन हो सकता है, मैं अलग बनाऊं आप अलग बनाओ, इसीलिए ये सेट नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स विच टेस्ट गुड, तो हो सकता है किसी को सब्जी कोई पसंद हो, किसी को नापसंद हो, है ना, वही सब्जी। तो इसीलिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो भी एक सेट नहीं बनाएगा। अब अगर मैं बोलूं ग्रुप ऑफ मंथ्स हुज नेम बिगिंस विथ एम, है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसे महीनों का कलेक्शन बनाना है जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है। तो मैं वो बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, देखिए अगर मैं बनाऊंगा तो भी वही सेम बनेगा, आप बनाएंगे तो भी वही सेम बनेगा। जैसे मार्च है ना, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा कलेक्शन ऑफ मंथ बनाया है जिसका नाम जो है वो एम से शुरू होता है ना। तो अगर मैं बना रहा हूं तो भी मैं सेम बनाऊंगा, आप बनाओगे तो भी यही बनेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक सेट है। क्लियर? आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। और ये वेल डिफाइंड जो है, ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इसी से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई हमारा जो कलेक्शन है किसी दी गई चीज का वो सेट है या नहीं है। ओके, तो अब हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सेट की क्या क्या होती है। द चेंज इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द सेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट के एलिमेंट्स अगर आप चेंज भी कर देते हो, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हो, तो वो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये सेट है 4 6 7 8 9, अगर मैं 8 को पहले लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर 4 को बाद में लिख दे रहा हूं, तो भी ये जो सेट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को अगर आप लिखेंगे तो दोनों का मतलब रहेगा सेम। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में लिख दिया या लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में लिख दिया या इंटरचेंज कर दिए हम, है ना, जैसे 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 6 को मैंने लास्ट में लिख दिया है, तो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट जो रहेगा उसका मीनिंग सेम रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। इफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेट वी कंसिडर इट एज अ सिंगल एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सेट के किसी भी एलिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको लिखते एक ही बार है, मतलब चाहे वो कितने बार भी एलिमेंट रिपीट हो रहा हो आप उसको एक ही बार लिखते हैं, है ना। जैसे 2 बार यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, हमने एक ही बार लिखा, 2 बार 2 रिपीट हो रहा है, हमने उसको एक ही बार लिखा, 2 बार 3 रिपीट हो रहा है, हमने उसको एक ही बार लिखा, 3 बार 4 रिपीट हो रहा है, हमने उसको एक ही बार लिखा। तो अगर आपको ये सेट दिया है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, उसको ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे मैं ये एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए टी एक सेट है किसका, लेटर्स का, मून का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एम जो है वो एक ही बार आया है तो हमने उसको एक ही बार लिया है, ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या कहा जा रहा है कि हम एलिमेंट को एक ही बार लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 2 ओ को हमने एक ही बार लिया है। सिमिलरली एन जो है एक ही है तो हमने एक ही बार लिया है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली जैसे कमेटी, ये वर्ड क्या है, कमेटी, तो यहाँ पे सी एक ही बार आ रहा है, हमने एक ही बार लिया है, ओ एक बार आ रहा है, हमने एक बार लिया है, एम यहाँ पे रिपीट हो रहा है लेकिन हम उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे, टी भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, तो हम टी और ई को एक एक बार ही लेंगे। ओके, अब जो थर्ड है प्रॉपर्टी देखिए, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यही जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है वही है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, का मतलब हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए, हर एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, सेट में अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं रहने चाहिए। जैसे मैंने यही आपको बताया कि यहाँ पे ये सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ अ सेट में। मेंबर ऑफ अ सेट क्या होता है, देखिए एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ दैट सेट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट, जैसे ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं ना, सेट में जितने भी ये चीजें लिखी जा रही हैं ये सब कहलाते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ द सेट।
तो हर सेट को, जो हर सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, सेट का मेंबर। जैसे यहाँ पे 4 जो है वो सेट ए का मेंबर है, 6 सेट ए का मेंबर है, 7 8 9 ये सब जो हैं वो सेट ए के मेंबर हैं। तो अगर हम बोलें तो यहाँ पे सेट के कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं सेट के। ओके, यहाँ पे सेट के कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। यहाँ पे सेट के कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। यहाँ पे सेट के कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। क्लियर। अब उसके बाद में है द सिंबल। देखिए इस सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये जो ई जैसे दिख रहा है ये सिंबल आपको, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। ओके, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। तो अगर हमें ये शो करना है, अगर हमें ये प्रदर्शित करना है, अगर आपको ये डिनोट करना है कि कोई एलिमेंट जो है वो मेंबर है सेट का, तो हम उसको इस सिंबल के जरिए डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन के जरिए, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं कि जैसे अगर मैं ये बोलता हूं, अगर मैं कोई ये सेट लेता हूं, अगर मैं सेट लेता हूं ए, ओके, और अगर मैंने ये सेट लिया 4 5 6 7, तो ये जो 4 है ये सेट ए का मेंबर है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 इज मेंबर ऑफ सेट ए। और इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को, ये जो है आपका अल्फाबेट, ये लेटर, ये एप्सिलॉन है, और इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली 5 भी मेंबर है सेट ए का, तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 बिलोंग्स टू सेट ए। इज दैट क्लियर। बट अगर मैं बोलूं क्या ए, क्या सेट ए का मेंबर है, नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं ऐसा क्रॉस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा A does not belongs to set A। अगर मैं बोलूं कि 10 A को बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोलूंगा 10 does not belongs to set A, क्योंकि 8 और 10 जो है वो सेट A में प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसको मैं ऐसा शो कर दूंगा does not belongs to में। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट जो है सेट का क्या होता है। तो सेट क्या होता है ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा सबसेट क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।